नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत 4-5 साल में राजस्थान की जनता में ये एक सवाल ज़हन में तैर रहा है कि क्या अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजस्थान में किसी ऐसे ही एक साधु महात्मा को शासन की बागडोर देने वाले हैं। बहुत से लोग ये सोच भी लिया है, बहुत से लोगों ने, कि निश्चित रूप से इस बार किसी साधु संत के हाथों में ही राजस्थान के शासन की बागडोर आने वाली है। तो इसमें जो अलवर के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं महंत बालकनाथ, जो मस्तनाथ मठ के 8वें वे महंत है, उनके हाथों में शासन की बागडोर सौंपे जाने की चर्चाएं राजस्थान की पब्लिक में भी ज़ोर शोर से हो रही हैं। राजस्थान के गलियारों में भी इस तरह की चर्चाएं हर किसी जगह पर, ढाबे, रेस्टोरेंट, चौराहे पर हमें अक्सर सुनने को मिल जाती है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि उनके हाथों में शासन की बागडोर आती है या नहीं आती है, क्योंकि राजस्थान में इस समय बहुत से नेता मुख्यमंत्री की रेस में हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी जैसे नेता इस समय मुख्यमंत्री की रेस में हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग पर एक ऐसा वो एक नई सोच के साथ राष्ट्र का निर्माण करने की बात सोच रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं हो और एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में प्रदेश में शासन की बागडोर सौंपी जाए जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करे, भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहे और दबंगाई से शासन करे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन इस समय चल रहा है। बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करके उन्हें पहली बार शासन की बागडोर सौंपी थी। अभी वे दूसरी बार शासन की बागडोर उनके हाथों में है और जिस तरह से वहाँ पर बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को, चाहे कोई कितना ही राजनीतिक पहुँच रखता हो, चाहे कोई कितनी ही बड़ी उसके पास में गुंडों की फौज हो, वहाँ पर बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को या तो एनकाउंटर कर दिया गया है या जेल की सलाखों में पहुँचा दिया गया है और उनकी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर तबाह कर दिया गया है। तो कुछ इसी तरह के शासन की आस राजस्थान के लोग भी इस तरह करते हैं। इसीलिए महंत बालकनाथ की नाम की चर्चा अधिकांश लोगों के जुबान पर छाई हुई है। और अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने तिजारा से, हालांकि वे अलवर से सांसद है, अलवर से महंत बालकनाथ ने भंवर जितेंद्र सिंह जैसे एक बहुत बड़े राजनेता कांग्रेस पार्टी के हैं, वे उन्हें 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। अलवर राजघराने के सदस्य हैं, काफ़ी तूती बोलती है अलवर में भंवर जितेंद्र सिंह की, लेकिन 3 लाख वोटों से महंत बालकनाथ ने उन्हें चुनावों में हराया। हालांकि इससे पहले बालकनाथ के जो गुरु थे चांदनाथ, वे भी अलवर से सांसद रह चुके हैं। अभी चांदनाथ जिंदा नहीं है, उनका निधन हो चुका है और बहरोड से भी चांदनाथ विधायक रह चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि जो महंत बालकनाथ हैं वे यादव समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। ओबीसी वर्ग के अंदर यादव समाज आता है और वे योगी आदित्यनाथ की तरह भगवा कपड़े पहनते हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, बेखौफ हैं, निडर हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए झंडा गाड़े हुए हैं। तो ये जो तमाम तरह के समीकरण हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं और चाहे कोई कितना ही बड़ा सामने कोई व्यक्ति हो, वो दबंगाई से अपनी बात कहते हैं। तो ये जो सारे गुण हैं वे बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह ही उनमें इस तरह के सारे गुणों का समावेश है। तो हर कोई ये सोचता है कि योगी आदित्यनाथ के एक तरीके से वे दूसरे एक तरीके से छोटे भाई हैं और वैसे भी वे भाई हैं। योगी आदित्यनाथ और महंत बालकनाथ के बीच बहुत अच्छे जो ताल्लुकात हैं, जो एक तरीके से सका कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, वो अब से नहीं है, बहुत पहले से हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। इधर ये मस्तनाथ मठ के, जो रोहतक में मस्तनाथ मठ है, उसके वे 8वें महंत हैं। दोनों ही भगवा कपड़े पहनते हैं, सन्यासी हैं, शादी की नहीं है, आगे पीछे कोई है नहीं, पब्लिक को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो ये जो सारे समीकरण बैठ रहे हैं वे महंत बालकनाथ के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं। तो पब्लिक तो ये सोच ही रही है कि ऐसे ही शख्स को राजस्थान की बागडोर इस समय नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए और हो सकता है नरेंद्र मोदी के दिमाग में भी इस तरह का एक ख्याल और नया विचार आया हो कि क्यों ना इस बार राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तरह कोई नया एक
प्रयोग किया जाए और किसी साधु सन्यासी के हाथ में ही शासन की बागडोर दी जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को फकीर बताते हैं और वे जानते हैं कि अगर किसी साधु सन्यासी, समझदार और किसी अच्छे व्यक्तित्व को अगर शासन की बागडोर देंगे तो वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को अपने ना खुद भ्रष्टाचार करेगा, ना जो अपने टीम के सदस्य से वो भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करेगा, कठोर कार्रवाई करेगा और अपराधियों के खिलाफ भी सख्ताई से पेश आएगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का डंडा और बुलडोजर उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान भर में चर्चा का विषय बन रहा है, तो उससे नरेंद्र मोदी काफ़ी खुश हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी पक्का इस बार महंत बालकनाथ के हाथों में राजस्थान की बागडोर देने वाले हैं। और इस संभावनाओं को उस समय और बल मिल गया जब हाल ही में जब तिजारा में योगी आदित्यनाथ महंत बालकनाथ को, भारतीय जनता पार्टी ने तिजारा से भाजपा का टिकट दिया है, वे सांसद है लेकिन तिजारा से भाजपा का टिकट दिया है, तो लोगों की भावनाएं और बढ़ गई है। लोग और सोचने लगे हैं कि इस बार पक्का बालकनाथ का नंबर आएगा, वे पक्का सीएम बनेंगे। और इस जो आशंका को उस समय और संबल मिल गया जब योगी आदित्यनाथ ने कल तिजारा में जो सभा हुई थी, जो नामांकन भरने के दौरान, बालकनाथ के नामांकन भरने के दौरान, नामांकन भरने से पहले जो एक जनसभा हुई थी, उस समय जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला था और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बुलडोजर राज होगा। अब इन शब्दों का मतलब समझिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी बुलडोजर राज होगा। अब देखिए, बुलडोजर राज तो कोई योगी आदित्यनाथ की तरह जो पर्सनैलिटी हो वो ही इस तरह का राज कर सकता है, क्योंकि अब से पहले राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत, भाजपा की सरकारों में भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने हैं, 2 बार वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इस तरह का अपराधियों में खौफ भाजपा की सरकार में भी नहीं रह पाया अब तक, और कांग्रेस की सरकारों में भी नहीं रह पाया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के इन शब्दों का बहुत बड़े राजनीतिक मायने निकलते हैं दोस्तों। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यूपी में भी बुलडोजर राज कायम होगा, तो सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने भी इशारों में महंत बालकनाथ के हाथों में शासन की बागडोर आने की उन्होंने भी एक तरीके से संभावनाएं जताई हैं। वे भी अब भाजपा के काफ़ी कद्दावर सीनियर नेता होते जा रहे हैं और गहलोत क्षमा कीजिए, नरेंद्र मोदी उन्हें काफ़ी लायक और पसंद करते हैं। इसलिए उनके इन बयानों को, इन शब्दों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बुलडोजर राज की संभावनाएं राजस्थान में कही है, तो वे निश्चित रूप से उन्होंने भी इशारों में महंत बालकनाथ को आगामी सीएम के रूप में एक तरीके से संदेश उन्होंने राजस्थान की जनता को देने की कोशिश की है। वैसे तिजारा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में साधु संतों की हत्या की जा रही है, साधु संतों की मंदिरों की ज़मीन हड़पी जा रही है। उन्होंने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने गाजा में जिस तरह से इजराइल तालिबानियों को चुन चुन कर वहाँ पर मार गिरा रहा है, जिस तरह की कार्रवाई इजराइल में तालिबानियों के खिलाफ, इजराइल तालिबानियों के खिलाफ गाजा में जो कार्रवाई कर रही है, उसकी उन्होंने प्रशंसा करते हुए राजस्थान में भी इस तरह की बात कही है कि अगर राजस्थान में भी कोई तालिबानियों का इलाज हनुमान जी की गदा है। तो ये जो सारी बातें उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी ऐसा लगता है कि अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, और आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही इस समय भारतीय जनता पार्टी के सब छोटे से बड़े निर्णय उन्हीं की सहमति से होते हैं। तो नरेंद्र मोदी खुद एक सन्यासी की प्रवृत्ति की तरह वे रहते हैं। आप सब ने देखा होगा कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं कितने सिंपल तरीके से रहते हैं। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए कभी ना तो कोई विधानसभा के लिए कोई टिकट मांगा, ना सांसद के लिए उन्होंने कभी टिकट मांगा, ना ही उनके परिवार के सदस्य टिकट मांगते हैं। तो वे उनकी एक नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वे ये चाहते हैं कि किसी ऐसे शख्स के हाथों में शासन की बागडोर दो जो घर गृहस्थी से नहीं घिरा हुआ हो। अगर कोई घर गृहस्थी से घिरा हुआ रहता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के दिमाग में धन संचय करने की भावना भी प्रबलित, धन संचय की भावना भी अपने आप जागृत हो जाती है। इसके अलावा वह अपने जो परिवार वालों को भी राजनीति में आगे लाने का प्रयास निश्चित रूप से करेगा। तो इस धारणा को
विराम लगाने के लिए, इस प्रक्रिया पर विराम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि ऐसे शख्स को शासन की बागडोर दी जानी चाहिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो और एक जन कल्याण की भावना को लेकर वो आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से वो बेटर शासन देने में कामयाब होता है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ। तो ठीक उसी तरह की संभावनाएं इस समय राजस्थान में भी बन रही है कि राजस्थान में इस समय जो टिकट दिया गया है विधानसभा चुनाव में, तो उसमें महंत बालकनाथ की जो प्रवृत्ति है वो ठीक योगी आदित्यनाथ की तरह ही उनका स्वभाव है, योगी आदित्यनाथ की तरह ही उनका मिजाज है और योगी आदित्यनाथ की तरह ही उनके काम करने की शैली है और योगी आदित्यनाथ की तरह ही एक तरीके से उनकी दिनचर्या है, जीवनचर्या है। तो इन तमाम तथ्यों को देखते हुए महंत बालकनाथ आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की रेस में वे हैं। अब देखना यह है कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तिजाराम में जो हिसारों में बात कही है, उसके बाद में ये राजस्थान में एक बार फिर